जय हिंद मेरे साथियों। आइए देखते हैं जो बच्चे एएलपी की लोको पायलट की तैयारी करते हैं उनके लिए बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कोचिंग में या कहीं ना कहीं यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है तो ये बुक हो सकती है। कौन कौन सी बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। केवल यूट्यूब पर पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा बाबू, किताब पढ़ना पड़ेगा। तो किताब में सबसे पहला आपको है प्रीवियस ईयर्स। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर्स में कौन सा बुक आपके एग्जाम में आया था पूरा लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है उसके बारे में तो लिखेगा, प्लस उसके बारे में उसका डिटेल लिखेगा। डिटेल समझते हैं, उसका थोड़ा सा थ्योरी दिएगा आपको, ठीक है। बुक में उसका थ्योरी देगा, मतलब इस क्वेश्चन के आसपास के जो भी चीज होंगी वो आपको थ्योरी में मिल जाती है। तो इस प्रीवियस ईयर्स के बुक को लेना बहुत ही जरूरी है। ये बुक कहाँ पर मिल सकती है, कौन सी ले सकते हैं, तो इसमें साथियों कई तरह के बुक आते हैं। इसमें 3 बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है तो प्लेटफार्म। प्लेटफार्म आप जानते हैं रुकमणी की बुक है, सबसे अच्छी बुक है, सबसे सस्ती बुक है, वो ले सकते हैं। या तो ले सकते हैं यूथ पब्लिक की है, ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक होती है। इसका भी जो डिटेल दिया रहता है अच्छा दिया रहता है। तीसरी चीज है घटना चक्र, इसको भी ले सकते हैं, ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब सबसे सस्ती देखा जाए तो आपका ये हो सकता है प्लेटफार्म की, ठीक है। पीटी प्लेटफार्म की बुक है या यूथ कंपटीशन की ले सकते हैं, दोनों जरूरी है। कोई एक इसमें से ले लीजिए। उसके प्रीवियस ईयर्स को कम से कम 2 बार पढ़िए, लगाइए, इसके डिटेल को देखिए, बहुत ही भूमिका निभाने वाला है आपके एग्जाम में। सबसे अधिक CBT 1 देना है या CBT 2 देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है साथियों मैथ और रीजनिंग कौन सी बुक लें, तो इसका कोई स्पेशल बुक है नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बुक नहीं है कि वहां से क्वेश्चन पूछेगा। आप जहां से मैथ रीजनिंग पढ़े हैं या आपने कहीं कोचिंग में पढ़ा है तो कोचिंग का जो नोट्स है वही काफी है आपके लिए। यदि आप प्रीवियस ईयर्स को पढ़ते हैं तो आपका वही नोट्स काफी है। बस क्वेश्चन का लगाने का तरीका आपको पता होगा तो आप लगा लेंगे। जितना लगाना की कोशिश करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका मैथ का बुक आपके पास जो भी है सब अच्छी होती है। मैथ की बुक कोई स्पेशल बुक नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। रीजनिंग की ले सकते हैं तो ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स को लगाइए बढ़िया से, यही काम कर देगा। नहीं तो प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं, सस्ती है, कम पैसा में आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ से लेंगे, कौन सी बुक को लेंगे। तो साइंस के लिए आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, तो साइंस के लिए भैया सबसे अच्छी बुक की बात करते हैं तो आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, खान सर से भी पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की नहीं कर रहे हो, पहली बात तो ये। तो इसमें क्या आएगा, सवाल आएगा। क्या आएगा, सवाल। तो सवाल प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन लगाना पड़ता है आपको। तो आप SK झा की ले लो, ठीक है। SK झा सर की बुक है, उसको ले लो, अच्छी बुक है। वहां पर सबसे अधिक जोर फिजिक्स को दिया जाता है। खान सर में है कि आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री सब पर जोर दिया जाएगा, लेकिन स्पेशली जो है SK झा सर की है, ये जो है आपको ALP स्पेशल, ये इनका काम है ALP की तैयारी कराना। इतना जान जाओ भैया, किसकी तैयारी कराते हैं, ALP की कराते हैं। तो ये ALP के बारे में सोच समझ के एक बुक बनाते हैं, ठीक है। तो इनको लेना है तो इनका ले सकते हो साइंस, जिसमें फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी पढ़ सकते हो हल्का फुल्का। बायोलॉजी आप ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल लुसेंट से हल्का फुल्का देखना है CBT 1 के लिए। CBT 2 में जो है बायोलॉजी नहीं आता है तो उसको इग्नोर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का जानोगे ऊपर ऊपर, फिर भी काम चल जाने वाला है, ठीक है। अब है रीजनिंग। रीजनिंग बता ही दिए हैं। अब है CA करंट अफेयर, ठीक है। मतलब आपका करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा। आप जानते हैं साथियों आपके एग्जाम में करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन 10 में से हम जानते हैं कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का होता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपका होता है जिसे हम बोलते हैं आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके ही होता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा 3-4 क्वेश्चन होता है।
मैंने एग्जाम दिया साथियों, वहां पर पूछा गया मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, बता दो। अब आ गया संविधान से क्वेश्चन, तो कुछ भी आ सकता है, हल्का फुल्का जो चीज जानते हैं, जो स्पेशली चीज है, जो ऊपरी ऊपरी जीके होता है, उसको हल्का फुल्का आपको जानना है, ठीक है, हल्का फुल्का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 2 3 क्वेश्चन होता है, मतलब स्टैटिक जीके वाला पार्ट कह सकते हैं। और करंट अफेयर की बुक की बात करें तो सबसे अच्छी बुक है साथियों ये आपकी स्पीडी बुक सबसे बेस्ट है, इसको पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। शुरुआत में अच्छे अच्छे चीज दिए हैं, इनको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन फंसने का चांस रहता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बुक यहाँ पर देखा गया आपका ये, ठीक है। दूसरी बात करते हैं साथियों, लोको पायलट की तैयारी करते हो तो बुक में हम बता दिए हैं CBT 1 के लिए। CBT 2 में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है साथियों, एक चीज आपको इंक्लूड करना है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। उसको आप अभी लेकर खरीद लीजिए और अभी से इसकी तैयारी हल्का फुल्का करते रहिएगा। क्या है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग किसकी लेनी है, इस बात पर हम बात करेंगे। तो सबसे अच्छी बुक है प्लेटफॉर्म की है, ठीक है, आपकी रुकमणी, ठीक है, या कह सकते हैं SK झा, ठीक है, SK झा सर की है, ये दोनों में से कोई ले सकते हो, अच्छी बुक है दोनों स्पेशली ALP की तैयारी कराने के लिए तत्पर रहते हैं, जाने जाते हैं, पढ़ाते भी हैं। अब है साथियों, इसमें कोई नया चीज है नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स को पढ़ना है आपको, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में दोनों की बुक लेना है तो ले सकते हो, कोई महंगी किताब नहीं है, ठीक है। 100 रुपया 150 रुपये तक होगी, ठीक है, तो 150 300 रुपया लगेगा, यही तो लगेगा। तो किताब पढ़ें, किताब से बहुत बड़ा फायदा होता है, किताब पढ़ेंगे तो फायदा मिलेगा। अब इनको पढ़ने के बाद जो चीज नहीं समझ में आती है उनको सर्च करके यूट्यूब पर पढ़ सकते हो कि क्यों चीज ऐसी हो गई, कैसे हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये है आपकी ALP लोको पायलट के लिए तैयारी। देखिए भैया, CBT 2 और CBT 1 में कुछ है नहीं, पहला है CBT 1, ठीक है। तो CBT 1 बहुत ही आसान है, इसको निकालना तो चुटकी का खेल है आप लोगों के लिए। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो पहाड़ है भैया, ठीक है। तो इसमें क्या है साथियों, आपको आराम से 30 40 35 नंबर तक आराम से आ जाएगा, यदि हल्का फुल्का भी तैयारी आपकी सही है तो, ठीक है। तो आपको मेन फोकस जो है CBT 2 पर होना चाहिए, क्योंकि यही आपका मेन पर्पज है, यही आपका सिलेक्शन है, यही आपकी क्या है, ड्रेस है आपका, यही बिल्ला है, यही आपकी वर्दी। तो इसके लिए आपको CBT 2 निकालना पड़ेगा। अब इसमें 2 चीज आती है, एक होता है पार्ट 1, एक होता है पार्ट B। अब पार्ट 1 हो गया, पार्ट B हो गया। अब जो पार्ट 1 है और पार्ट B, पार्ट 1 आप जान गए, यही तो है 100 क्वेश्चन का, ठीक है। पार्ट B में जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको पास होना होता है ट्रेड में अपने, जो आपने पढ़ाई किया है 3 साल 2 साल, वो ट्रेड होता है, उसमें आपको पास होना होता है। तो पहला चीज है साथियों ITI, जो बच्चे ITI किए हैं उनके लिए थ्योरी बुक कौन सी है, तो आप ले सकते हैं प्लेटफॉर्म की या SK झा की, दोनों अच्छी हैं, दोनों ले सकते हैं, बहुत सस्ती हैं, ठीक है। तो थ्योरी बेस के लिए सबसे अच्छी बुक। दूसरे बच्चे जो हैं डिप्लोमा किए हैं, क्या किए हैं, डिप्लोमा, उनके लिए ट्रेड बुक जो है आपका, जो आपने पढ़ा है 3 साल वही काफ़ी है, यदि आप बढ़िया से पढ़े हैं पहले 3 साल तो। यदि लेकिन कोई बच्चा पढ़ता ही कहाँ है 3 साल, मजे लेने जाता है डिप्लोमा करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी बुक की बात करें तो कौन सी बुक ले सकते हो भैया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बुक अच्छी बुक है तो अरिहंत की ले सकते हो, अच्छी है, अपने ट्रेड के हिसाब से अरिहंत की ले सकते हो, ठीक है। मतलब एक बुक लोगे उसमें हर चीज आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी खासियत बात एक रही कि उसमें जो है आपको 7-8 किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही किताब पढ़ना पड़ेगा और उसको आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब ज्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्टकट में चीजों को यहाँ पर लिखा रहेगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। या इसी के साथ जो है इसका आपका ITI वाला ITI, ठीक है, आपने ट्रेड का ITI बुक है प्लेटफॉर्म की, उसको भी साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो ITI ट्रेड वाला अपने हिसाब से बुक को लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है। अब है अपने ट्रेड का प्रीवियस ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो उसको पढ़िए,
ठीक है, उसको पढ़िए। आप एक कोई बुक ले सकते हैं, अरिहंत अच्छी बुक है, या आप कोई जाइए अच्छी किताब ले सकते हैं, किताब पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है साइंस में। साइंस में आपको फिजिक्स सबसे बेस्ट करना है, सबसे अधिक इसी पर मेहनत करना है। ठीक है, जितना भी हो जाए इसी पर मेहनत करना है। केमिस्ट्री पर हल्का फुल्का, ठीक है, हल्का फुल्का। बायोलॉजी पर बहुत ही कम करना है मेहनत। ठीक है, तो साइंस में इन सब चीजों पर फोकस करना है। ये तो कहीं से पढ़ सकते हैं, लुसेंट से पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स है इसको आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। हो सके तो आप एस के झा सर जी का ले लो। ठीक है, अच्छी किताब है फिजिक्स के लिए यही साइंस। ठीक है, तो ले सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी बात है साथियों, कुछ लोग हमको जानते भी होंगे क्योंकि मैं यूपी पुलिस के लिए पढ़ाता हूं। मैं यूपी पुलिस में पहले था साथियों, अब उसका रिजाइन देके लोको पायलट में हूं। ठीक है, तो यूपी पुलिस का मैं चैनल है माही जी के ट्रिक। क्या है? माही जी के ट्रिक। इस पर हम ट्रिकी वीडियो बनाते हैं, खतरनाक खतरनाक। ठीक है, मतलब इतना खतरनाक कि पूछो मत। सबसे अच्छा चैनल है। आपको ट्रिकी चीज पढ़ना है तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, स्टैटिक जीके कुछ मिल सकता है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा चैनल है एक और ये वाला चैनल जो है स्पेशली हम रेलवे के लिए बना रहे हैं। ठीक है, रेलवे के लिए बनाना है। इस पर क्या आएगा? इस पर साइंस क्या आएगा? आपका साइंस आएगा। ठीक है, साइंस जितने भी ट्रिक्स होंगे उसको कराने की कोशिश करेंगे, और साथ में आपका सीए करंट अफेयर ट्रिक से कराने की कोशिश करेंगे इस चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़िए और आपका आनंद के साथ पढ़ाई करने का मजा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अब इस पर लगातार वीडियो आएगा भाई। थैंक यू, धन्यवाद।